जय श्री कृष्णा मेरे यूट्यूब फैमिली। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है बहुत लेट, अच्छा। क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा शेड्यूल हैक्टिक रहता है कि वन बाय वन काम लगा ही रहता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मॉर्निंग पहले स्कूल भेजो, फिर कॉलेज जाओ, फिर घर का, फिर चिरंजीव का, एंड एक्स वाई जेड बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो दिन भर के शेड्यूल में हमको करने पड़ते हैं, स्पेशली माइंड। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। तो अभी हो गई है रात की 8:45। टाइम देख के मैं आपको बता रही हूँ, झूठ बोल रहा है। और मैं शुरू कर रही हूँ व्लॉग अपना अभी इस समय। तो अभी तो मैं हो गई हूँ एकेडमी से फ्री, सारे बच्चे गए, बट इतना ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल है और ऊपर से आ जाते हैं ध्रुवल के एससीए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। एससीए का मतलब होता है सब्जेक्ट एनरिचमेंट असेसमेंट। तो इंदौर में बेसिकली सारे, लगभग अब तो ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में ऐसा हो गया है कि बच्चों के सब्जेक्ट एनरिचमेंट असेसमेंट्स होने लग गए हैं। 5th क्लास तक एग्जाम्स नहीं होते हैं, वर्कशीट पैटर्न्स में होते हैं। तो बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं क्लास में, कभी ग्रुप एक्टिविटीज़, कभी क्या, कभी वर्कशीट के फॉर्म में। तो उसके लिए भी बच्चे को एज एन एग्ज़ाम के बराबर ही तैयारी करवानी रहती है। सिर्फ नाम के लिए रहता है कि एग्ज़ाम्स नहीं लेते हैं, बट एससीए के बेस पर ही बच्चों के रिजल्ट्स बनते हैं। तो अब परसों है पीटीएम और कल है दो दो सब्जेक्ट्स की एससीए। तो अब आज इस बेचारे को मैंने 4:30 बजे से बैठाया पढ़ाने के लिए। अभी थोड़ा सा ब्रेक दिया कि भाई तू खेल ले, तेरे को जो करना है तू कर, और मैं लग गई हूँ अपने खाने में। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, आज सिर्फ और सिर्फ सिंपल चावल और दाल बना रही हूँ, दाल चावल बना रही हूँ। दिन में बनाया था गोभी आलू, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, तो थोड़ा बहुत दिन का भी खाना बचा हुआ है, और रात का तो मिक्स एंड मैच करके खा लेंगे। तो अब देखते हैं आगे और हम क्या क्या करते हैं। इस बच्चे का कल है एससीए इंग्लिश का और साइंस का, और अब ये बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया है। दिमाग में घुसा है पढ़ाई जो जो आज की है अपन ने। चपाट है ना 4-5 मुंह पे, चपाट। हंस मत, दांत मत निकाल। क्या देख रहा है ऐसे? चालू कर फटाफट इंग्लिश का। आप थक गया तो मैं भी थक जाती हूँ दिन भर के काम करने में। क्या? तो मैं क्या करूँ? आइए खाते खाते पढ़ाई कर ले, पर कर ले ईमानदारी से, क्योंकि परसों फिर 4th सैटरडे का ऑफ रहेगा। हाँ तो पीटीएम है तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? मिले मेरे को एक आधी कंप्लेन तो बताऊंगी फिर तेरे को अच्छे से, बिल्कुल। और तू भी चलेगा पीटीएम में। तेरे को क्या लगता है कितनी कंप्लेन मिलेगी? कौन सी टीचर कंप्लेन देगी? हिंदी वाली मैम? क्यों? तू लॉस्ट रहता है क्या क्लास में? हाँ, क्यों? हिंदी वाले पीरियड में मजा नहीं आता, बोर होता। वाह, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। साइंस में आता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसी में तेरे को मजा नहीं आता। अभी मैं किस में बात कर रही हूँ? हिंदी में बात कर रही हूँ ना। देखिए पढ़ा चांटे मुंह पे, पढ़ जल्दी है फटाफट। गाइस आपको पता है हमारे साथ एक हिट हो चुकी है। ध्रुवल और चिरंजीव के पापा अखरोट तोड़ने की कोशिश कर रहे थे दांत से, और इनका दांत हो गया है टूट। तो अभी हम आए हैं ध्रुवल के पापा को लेके ऑलिव डेंटल क्लिनिक, जो कि ध्रुवल के ही फ्रेंड के पापा का है। नहीं, आगे से, जो कि ध्रुवल के ही फ्रेंड के पापा का है, डॉक्टर अभिजीत भसीन। ये है अयांश के पापा। तो आइए देखते हैं ध्रुवल के पापा के दांत का क्या हाल होता है। अभी कैसा होगा साइड? जानता हूँ, मेरा स्कूलमेट है। अच्छा। तो ये उन्होंने सही किए थे मेरे दांत। उस टाइम उन्होंने मेरे को सेरेमिक वाले रिटेनर लगाए थे, 40,000 लगे। अब इसमें क्या करें, अब आप बताओ। हालांकि दर्द देखो, जो कैविटी लगी है और जिनमें कीड़े, टेक्निकली ऊपर से तो आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, ठीक है, बट जिस दिन में काला सफेद फोटो खींचूंगा, मतलब एक्सरे लेंगे, उस दिन उस समय दिख जाएगा कि इतने बड़े दांत में इतनी ही बड़ी कैविटी होती है। सही बात है। ठीक है,
तो सबसे डेंजरस कैविटी आपकी ऊपर वाली है, ये वाली। माई सेल्फ डॉक्टर अभिजीत वसीम। आज हम आपको एक छोटी सी टिप देंगे डेंटल हाइजीन को ध्यान में रखते हुए कैसे मेंटेन करना है। आमतौर तौर पे हम सभी लोग अपने आप को ब्रश करने के लिए बचपन से जो सिखाया जाता है उसी तरह से ब्रश करते हैं, जो कि कई बार सही होता है, कई तरह से नहीं सही होता है। कुछ परिवारों में बच्चों को सिर्फ ब्रश करने का जो तरीका सिखाया जाता है वो हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग सिखाई जाती है, सिर्फ जिगजैग करना, जिससे लंबे समय में कुछ आगे जाके बच्चों को नॉचेस बन जाते हैं, या अगर वो उम्र क्रॉस हो जाती है तो अडल्टहुड में उनको नॉचेस बन जाती है। वेरास सही तरीका जो ब्रश करने का है दैट इज ऑलवेज इन अ बास्क मोशन, अप एंड डाउन मोशन में, सामने से पीछे, अंदर की तरफ, बाहर से निकालते हुए इस तरह से ब्रश करने का होता है। अगर हम इस तरह से ध्यान रखते हुए रेगुलरली ब्रशिंग पे ध्यान देंगे तो हम अपने दांतों को आगे बचा पाएंगे। यूजुअली लोग माउथ वॉश की तरफ आज की जनरेशन शिफ्ट कर रही है। आई वुड ऑनेस्टली से एंड सजेस्ट माउथ वॉश हैज द लीस्ट सिग्निफिकेंस इन योर ओरल हाइजीन, तो बनते कोशिश उसे अवॉइड करें एज फार एज इट इज पॉसिबल। कहीं किसी कारणवश यूज करना पड़ रहा है तो भी एक्वस बेस्ड माउथ वॉश यूज करें। थैंक यू। पापा ने करवा ली दांतों की फिलिंग। अब जा रहे हैं हम घर। पापा बिल्कुल स्पीचलेस हो गए क्योंकि डॉक्टर ने लगा दी है इंजेक्शन। नाउ पापा इज अनेबल टू स्पीक। कैसा लग रहा है ना? आप चिल्ला भी नहीं पाएंगे, हम लोग डांट भी नहीं खाएंगे, अब हम कुछ भी करते रहे। पूरा पैक ऐसा देखो करके। कुछ फील हो रहा है क्या? आज आ गया सीएम हाथ में, ये फंस गया सीएम। अब मजा आएगी ना भिड़ो। तो गाइस देखिए, रात की बज गई है 1 और ये बच्चा अभी तक सोया नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पापा के दांत में हो गई थी इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम और हमको इमरजेंसी में जाना पड़ा डॉक्टर के यहाँ। बट डॉक्टर अंकल इतने अच्छे थे कि उनने इतनी रात में भी हमारी हेल्प करी और पापा के पेन को हील किया। तो इसी के साथ हम करते हैं व्लॉग का एंड। आई होप आप भी हमारे दीवा के दुनिया चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं और आगे भी देंगे। ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। तो से बाय बाय टू एवरीवन। बोलो बाय गाइस। बाय गाइस। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अच्छा बोल के बता दो, जगन्नाथ चकानन। जगन्नाथ